Hello everyone, welcome to @Botany Handles. I am Nidhi and I am here again with a new lecture and our today's topic of discussion is Western blotting. So, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को जानने से पहले, उसकी प्रोसेस को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कहाँ से, किसने दिया। सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो टाउबिन ने 1979 में हमें दिया या फिर डिस्कवर किया, हम कह सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो किस ऑब्जेक्टिव पे काम करती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन जो होता है, ये इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जिन प्रोटीन करते हैं, जिन प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं, उन प्रोटीन्स को हम एनालाइज करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर। ओके, क्या बोला मैंने कि जो ट्रांसफॉर्म सेल्स होते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल्स जिन प्रोटीन को एनकोड करते हैं, यही एनकोडेड प्रोटीन को हमें एनालिसिस करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एनालिसिस हम किसके थ्रू करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो जो प्रिंसिपल जिसके ऊपर वेस्टर्न ब्लॉटिंग काम करती है वो होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे क्या काम करती है, प्रिंसिपल। ये किसका प्रिंसिपल है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग काम करती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे। ओके, और बिकॉज इस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, इसीलिए इस टेक्निक को हम इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है, इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक। नाउ दिस वर सम बेसिक्स अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखना ये है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस होती कैसे है। सपोज मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म सेल है और इसके अंदर इतने सारे प्रोटीन्स को इसने एनकोड किया है और मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करना है। इस प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करनी होगी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मैं स्पेसिफिक प्रोटीन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके सबसे पहले इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराऊंगी। एंड वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी होगी जिसके अंदर मैं प्रोटीन को डिटेक्ट करती हूँ, वो वाली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है पाज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पाज बोले तो पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अगर मैं इसका पूरा नाम बोलूं तो ये होती है एसडीएस पाज इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर एसडीएस बोले तो एसडीएस का मतलब होता है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीएस पाज। नाउ आपको पता है कि प्रोटीन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है, बट उसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से है। तो इसी के लिए क्या मैं बताने वाली हूँ आपको कि एसडीएस का क्या इसमें रोल होता है। एसडीएस अपने आप में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है या नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, जो कि प्रोटीन की जो सब यूनिट्स होती हैं उन पे अटैक करता है, उनको अटैक करके उनके नॉन कोवेलेंटली या फिर जो उनके वीक बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड को, जिसपे वो डाइसल्फाइड बॉन्ड पे काम नहीं कर पाता, डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ देता है और उनकी जो सब यूनिट्स होती हैं उन सब यूनिट्स पे जो टूटती हैं तो हर एक पे जाके खुद अटैच हो जाता है। सपोज ये सब यूनिट्स हैं जो इस हाइफन से, जो इस बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ये सब यहाँ पे एक एसडीएस आके जुड़ गया और ये यूनिट अलग हुई, यहाँ पे एक एसडीएस आके जुड़ गया। इस तरह से क्योंकि एसडीएस खुद से एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, इसीलिए प्रोटीन जो होता है वहां पे भी एसडीएस प्रेजेंट हो जाता है और प्रोटीन अपने आप में नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इस फिगर को देखिए जिससे आपको चीजें समझ आएंगी और अच्छे से। हमने सपोज एसडीएस पाज टेक्निक का यूज करके, जिसमें हमने उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया है, हमने सेपरेशन जेल को कर लिया है और प्रोटीन फ्रेगमेंट्स को अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें एक ब्लॉटिंग टैंक जो होगा उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। अब हम इसको इस तरह से देखेंगे, लाइक यहाँ पे आप देखिए, सपोज हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा ली है और हमारे पास प्रोटीन की फ्रेगमेंट्स आ चुकी हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें क्या करना है, हमें जेल प्रिपरेशन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक ब्लॉटिंग टैंक बनाना होगा। वहां पे हम क्या करेंगे कि हम एक ट्रांसफर प्लेट लेंगे, इसके ऊपर हम बफर्स को ऐड करेंगे। बफर्स का काम क्या होगा कि वो चार्ज के मूवमेंट को मेंटेन करेगा एंड सेकंड थिंग कि वो पीएच को मेंटेन करके रखेगा। नाउ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ वॉटमैन पेपर ले लेंगे, देन हम कुछ फिल्टर पेपर ले लेंगे। बस उससे पहले हम यहाँ पे जेल लेंगे। ये जेल कौन सा है, ये जेल होगा एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमें जेल यूज किया है वो कौन सा जेल था, पॉलीएक्राइलामाइड जेल, है ना। पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा नाम होता है ना। हमने सेम जेल ले लिया जिसके ऊपर हमारे वो वाले पार्टिकल्स हैं, वो वाली प्रोटीन की फ्रेगमेंट्स हैं जो हमने सेपरेट किया है, ये जेल वो वाला जेल है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा देंगे, फिर यहाँ पे हम वॉटमैन पेपर लगा देंगे, यहाँ पे हम मेम्ब्रेन लगा देंगे। मेम्ब्रेन से क्या मतलब है,
ये मेम्ब्रेन वही मेम्ब्रेन होगी जिसके पास हम क्या करेंगे, जिस तक हमको ये जेल के जो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन की फ्रेगमेंट्स हैं, इनको हमें इस मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है। हमें इस मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है किसको, इस जेल के प्रोटीन को, है ना। इस जेल के अंदर जो प्रोटीन फ्रेगमेंट्स हैं हमें मेम्ब्रेन तक उनको पहुंचाना है, यही हमारा काम है, ताकि जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे इस जेल पे वो प्रोटीन फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन पे सेम पैटर्न पे वो आ जाए। ठीक है, यही प्रोसेस होगी ब्लोटिंग की। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रेशर देना होगा। हम ऊपर से चीजों को रख के यही करें, हम एक स्टैक तैयार कर रहे हैं जिससे हम प्रेशर को दे रहे हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि हम, बिकॉज हमें पता है ये जेल में क्या है, प्रोटीन, एंड प्रोटीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज है। और हम क्या करेंगे, ये मेम्ब्रेन को पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे, मेम्ब्रेन को पॉजिटिव चार्ज की तरफ रखेंगे। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो हमें याद रखना है कि ये जो जेल है जिसमें हमारे प्रोटीन फ्रेगमेंट्स हैं, उनको हम नेगेटिव साइड पे रखें, बिकॉज प्रोटीन फ्रेगमेंट्स नेगेटिव हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, और मेम्ब्रेन को हम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ रखें, यानी एनोड की तरफ रखें, जिससे कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो जो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन फ्रेगमेंट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगी, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी, जहां पे हमने मेम्ब्रेन को प्लेस किया है, जिससे कि इसका पैटर्न सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, है ना, अच्छे से जा रही हैं चीजें, सब समझ में आ रहा है। मेम्ब्रेन जहां पे हम यूज करते हैं, ये मेम्ब्रेन कौन कौन सी हो सकते हैं, यहाँ पे हम दो तरह की मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं, एक नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, एंड द सेकंड मेम्ब्रेन विल बी, कौन सी हो सकती है सेकंड मेम्ब्रेन, PVDF। द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन इज PVDF, दैट इज पॉलीविनाइलिडीन डाइफ्लोराइड, पॉलीविनाइलिडीन डाइफ्लोराइड। ठीक है, हम ये मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं किसके लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए। अब हमने क्या किया, सपोज अब आप वही फिगर वापस से देखिए जो हमने यहाँ पे देखी थी। अब आप देखिए, हमने यहाँ पे ब्लॉटिंग टैंक तैयार कर लिया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे किया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ हमने क्या रखा, हमने अपने जेल को रखा, एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ हमने मेम्ब्रेन को रखा, जिससे कि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन फ्रेगमेंट्स थी वो किधर आ जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ, जहाँ पे मेम्ब्रेन रखी है, और मेम्ब्रेन पे आके वो सब की सब सेम पैटर्न में अटैच हो जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, अब आप देखिएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम यहाँ पे इम्यूनोस्टोनिंग ऑफ ब्लॉट कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंटीबॉडीज को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को ऐड करते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, बिकॉज आपने अगर सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में सुना हो, तो सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पे हम DNA प्रोब्स का यूज करते हैं, वहाँ पे हम प्रोब्स का यूज करते हैं स्पेसिफिकली, जो कि कैसे होते हैं, जो कि फ्लोरेसेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेडियो लेबल्ड होते हैं। बट वेस्टर्न ब्लॉटिंग के केस में हम प्रोब्स का यूज नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, हम रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये रेडियो लेबल्ड होती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये प्रोटीन स्पेसिफिक होती हैं। इट मींस जिस प्रोटीन को, जिस स्पेसिफिक प्रोटीन को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, उसी प्रोटीन पे जाके ये रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज बाइंड करेगी, बिकॉज ये कैसी हैं, ये प्रोटीन स्पेसिफिक हैं। तो अब क्या होगा, हमारी मेम्ब्रेन पे ये सब के सब प्रोटीन आ चुके हैं। जब प्रोटीन की सारी प्रोटीन हमारी मेम्ब्रेन पे आ चुकी हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, हम रेडियो लेबल एंटीबॉडीज को ऐड करना शुरू करेंगे। अब जो एंटीबॉडीज जिस स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए है वहीं पे जाके बाइंड करेगी। तो अब क्या होगा, समथिंग लाइक दिस। देखिए, सपोज मैंने यहाँ से स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को यूज किया है, अंदर डाल दिया है, रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज हैं। सपोज यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन फ्रेगमेंट्स, जो कि हमने क्या किया था, स्पेसिफिक प्रोटीन, हमने प्रोटीन को अलग अलग किया है। अब क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडीज हैं, यहाँ उनका स्पेसिफिक एंटीबॉडी ये है, सॉरी प्रोटीन ये है, ये जो एंटीबॉडी है ये स्पेसिफिक प्रोटीन से ही बाइंड करेंगी। तो सपोज इनका जो प्रोटीन है जिसके लिए ढूंढ रही है, जिसके साथ ही बाइंड करेंगी, वो ये है एंड ये है। बाकी ये जो बचे हुए हैं, ये जो प्रोटीन है ये ऐसे प्रोटीन नहीं है जिनके साथ ही एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि हमारे पास फॉल्स रिजल्ट ना आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन, इस जो ये हमारे पास पैटर्न है, ये जो हमारे पास चीजें आई हैं, इन सबको हम वॉश ऑफ कर देंगे थ्रू बफर। ठीक है, बफर का यूज करके हम वॉश ऑफ कर देंगे, जिससे कि हम क्या कर सकें, फॉल्स रिजल्ट को अवॉइड कर सकें। ठीक है, फॉल्स रिजल्ट को अवॉइड कर सकें। उस केसेस में हम क्या करेंगे कि हम ब्लॉकिंग एजेंट का यूज करेंगे, और ब्लॉकिंग एजेंट हो सकता है यहाँ पे BSA। ठीक है, ब्लॉकिंग एजेंट क्या हो सकता है, ब्लॉकिंग एजेंट हो सकता है BSA। BSA होता है बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है, या फिर हम ड्राई मिल्क का यूज कर सकते हैं।
BSA ना सही तो हम ड्राई मिल्क का यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि हम फॉल्स रिजल्ट से बच सकें और जो एंटीबॉडीज जो बाइंड नहीं हुई हैं वो सब वॉश ऑफ हो सके। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब जो भी सैंपल है उसके पास उसमें क्या है, केवल हाइब्रिडाइज्ड एंटीबॉडीज हैं। हाइब्रिडाइज्ड एंटीबॉडीज है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है एंटीबॉडीज एडिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, क्योंकि जो एंटीबॉडी प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर गई इसका मतलब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। ठीक है, अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये चीज हम किस चीज से देख सकते हैं, ये चीज हम देख सकते हैं ऑटो रेडियोग्राम पे। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राम से हम इस चीज को क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। अब देखो ये चीजें तो हमें समझ में आ गई, हमारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक पूरी हो चुकी है, हमने ऑटो रेडियोग्राम से चीजों को देख लिया, डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या देखेंगे कि कुछ यहाँ पे जो एंटीबॉडी ने जिसके साथ जाके बाइंड कर लिया, यानी कि हमारे इस वाले सैंपल में वो प्रोटीन प्रेजेंट है, वो स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम डिटेक्ट कर रहे थे, वो स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम डिटेक्ट कर रहे थे, तो इसीलिए वो एंटीबॉडी जो उस प्रोटीन की स्पेसिफिक थी वहां पे जाके बाइंड किया और हाइब्रिडाइज कर गई। बाकी अगर कहीं पे हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस सैंपल में वो स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। ठीक है, समझ में आती हैं ये सारी चीजें, समझ आ गई। यहाँ से ऑटो रेडियोग्राफी हुई और हमने ऑटो रेडियोग्राफ के थ्रू यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए जो डार्क बैंड्स हैं ये आपको शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, एंटीबॉडीज जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो चुके हैं, इट मींस वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, एंटीजन बैंड्स विजुअलाइज, यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग। होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप आगे भी मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सदर्न ब्लॉटिंग वाला जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है उसको भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू।